हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था सर्वर? सर्वर्स तक पढ़ा था सर हमने। नाम क्यों नहीं लिखा आपने? सर्वर्स तक पढ़ा। It provides services to all end systems connected in a network. अच्छा, जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है ना, उनकी बेस के ऊपर एक सर्वर्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ठीक है, कुछ होते हैं फाइल सर्वर्स होते हैं, कुछ होते हैं फाइल सर्वर्स होते हैं, कुछ होते हैं ईमेल सर्वर्स होते हैं, कुछ होते हैं प्रिंट सर्वर्स होते हैं, कुछ होते हैं वेब सर्वर्स होते हैं, कुछ होते हैं डोमेन नेम सर्वर्स होते हैं। ठीक है, सो ईमेल सर्वर्स भी होते हैं। सो बेस्ड अपॉन देयर कैटेगरीज दे आर डिवाइडेड इनटू फर्दर डिफरेंट कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया है उनके काम के ऊपर। जैसे हम लोगों ने कहा था एक आ सकता है, एक होता है फाइल सर्वर, ठीक है, एक होता है फाइल सर्वर, एक होता है आपके पास ईमेल सर्वर, कुछ होते हैं आपके पास वेब सर्वर भी कहा जाता है, इंटरनेट सर्वर, वेब सर्वर, फिर कुछ होते हैं आपके पास डोमेन नेम सर्वर्स, डोमेन नेम सर्वर्स, कुछ होते हैं आपके पास प्रिंट सर्वर्स। सर्वर बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है इन अ नेटवर्क, ये कैसा कंप्यूटर है, क्या करता है इन अ नेटवर्क, प्रोवाइड्स administrative tools, resources, services to all computers connected in a network। ऐसा ही है कि नहीं? connected in a network। एक नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं उनको सर्विसेज, रिसोर्सेज या एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स प्रोवाइड करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स के अंदर कह लें कि वो जो यूजेज ऑफ द सॉफ्टवेयर्स वो भी आ जाता है। इसके अलावा जो कस्टमाइज्ड सेटिंग्स होती हैं, सिक्योरिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट्स, वो सारी जो उनसे एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, खैर जो फाइल सर्वर्स होते हैं ये कौन से वाले, ये जो आपके यूजर्स की फाइल्स को अपने पास होल्ड करते हैं एज बैकअप के तौर के ऊपर, और आप उनको किसी भी तरह से एक नेटवर्क के अंदर आप कनेक्ट होकर उनको एक्सेस कर लेते हैं। तो डेटा इज स्टोर्ड नॉट ऑन योर कंप्यूटर बट ऑन सर्वर, जस्ट वहां पे एक बैकअप के तौर पे भी मौजूदगी होती है उनकी। और यूं समझ लें कि सर्वर प्रोवाइड्स मोर सिक्योरिटी टू द डेटा अगेंस्ट दोस मैलवेयर्स एंड अगेंस्ट अदर सिक्योरिटी थ्रेट्स सच एज हैकिंग अटैक्स, क्योंकि उसके ऊपर जो एंटी मैलवेयर या एंटी कह लें कि हैकिंग अटैक से बचने के जो उनसे प्रोटोकॉल्स हैं वो सर्वर में ज़्यादा अच्छे तरीके से डिप्लॉयड होते हैं। ठीक है, तो यू कैन से दैट के नाम से ही जाहिर है, फाइल सर्वर्स, ईमेल सर्वर्स, वेबसाइट्स, इंटरनेट, वेब सर्वर मतलब इंटरनेट सर्वर। ठीक है, जो इंटरनेट के ऊपर वेब पेजेस, वेबसाइट्स जो आपको डिलीवर करवा के दे रहा होता है, वेब सर्वर्स जहां से आप डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, किसी भी वेबसाइट का जो सर्वर होता है उसको वेब सर्वर बोल सकते हैं आप। ठीक है, डोमेन नेम सर्वर्स, ये जो आपके वो कंप्यूटर्स जिनके अंदर दुनिया की जितनी भी वेबसाइट्स रजिस्टर्ड हैं उनके अगेंस्ट नाम, वेब पेजेस, उनकी जो वेबसाइट्स की जो डिटेल्स होती हैं वो सारी इसके अंदर अवेलेबल होती हैं। फिर उसके अलावा प्रिंट सर्वर्स, दोज सर्वर्स दैट आर स्पेशलाइज्ड या पर्सनलाइज्ड only for services provided with the that are related to the printing of a document। ठीक है, एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी प्रिंटिंग रिलेटेड कमांड्स होंगे वो सारी प्रिंट सर्वर्स के थ्रू चल रही होंगी। तो खैर जल्दी जल्दी हम इसको लिख लेते हैं। फाइल सर्वर्स क्या करते हैं? फाइल सर्वर्स में सॉफ्टवेयर्स भी इंस्टॉल्ड होते हैं और यूजर की फाइल्स भी होती हैं जिसको आप रन टाइम पे किसी भी वक्त पे आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर है जिस यूनिवर्सिटीज के अंदर आप इंस्टॉल करते हैं, उसकी अक्सर औकात जैसे हमने कहा था सॉफ्टवेयर की इलीगल डिस्ट्रीब्यूशन को अगर आप रोकना मतलब एक क्वेश्चन है एग्जाम का कि इलीगल कह लें कि एक सॉफ्टवेयर की इलीगल डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे रोका जा सकता है। अब उसमें ये लिख सकते हैं कि उसकी मतलब एक उसका आंसर, वन ऑफ द आंसर ये था कि वो एक गिवन नंबर ऑफ टाइम्स वो इंस्टॉल किया जा सके कंप्यूटर्स के अंदर। यानी कि एक सॉफ्टवेयर आपने दिया उसमें एक काउंटर लगा हो, जितनी दफा भी आप उसको इंस्टॉल कर रहे हैं वो काउंटर -1 होता जाए।
ठीक है, ऐसे 5 टाइम्स उसके अंदर काउंटर लगा हो तो आप सिर्फ उस सॉफ्टवेयर को 5 कंप्यूटर्स में इंस्टॉल कर सकते हैं, या उसमें कैसा टाइमर लगा हो जो एक कंप्यूटर में सिर्फ इंस्टॉल हो सकता है, उसके अलावा आप इंस्टॉल नहीं कर सकते। जैसे चाइना पाकिस्तान ने जो हमारे जो पावर प्लांट्स को रन करने वाले जो सॉफ्टवेयर हैं वो चाइना से जो खरीदे हैं, वो सिर्फ एक कराची में डिप्लॉयड है, एक लाहौर में डिप्लॉयड है, गालिबन 3 कॉपीज हमने खरीदी उनसे। तो डिफरेंट सर्वर्स में हमने उनको डिप्लॉय किया हुआ है। उसके अलावा हम किसी भी और कंप्यूटर में डिप्लॉय करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली नहीं चलेगा किसी और, क्योंकि उसके अंदर वो काउंट डाउन टाइमर लग गया। ठीक है, अगर और यूनिवर्सिटीज में भी बहुत सारे इस तरह के एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर होते हैं जो आप लोग अपने अपने कंप्यूटर्स में वो इंस्टॉल नहीं करते, वो सर्वर में इंस्टॉल कर लेते हैं और बाकी जितने भी लोग हैं वो सर्वर से उस सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं। तो सॉफ्टवेयर को प्रोवाइड किया जा सकता है एक सर्वर के ऊपर, आप सारे लोग सर्वर के ऊपर सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो फाइल्स आप डाउनलोड करते हैं वो फाइल्स क्योंकि सर्वर में एक ही कंप्यूटर पे इंस्टॉल हो जाता है और बाकी सारे कंप्यूटर्स को सिर्फ यूज करें। ठीक है बात की नहीं। सो अब लिख लें अपने पास, इट इज अ कंप्यूटर दैट अच्छा ये तो हमने लिख लिया, फाइल सर्वर लिखे। सॉफ्टवेयर एंड यूजर डेटा फाइल्स आर स्टोर्ड ऑन दीज सर्वर्स। सॉफ्टवेयर एंड user data files are stored in these servers. Softwares and user data files are stored in these servers. Clients can access these files using application softwares, client application softwares, client application softwares are used to access these files from server. ईमेल सर्वर्स कौन से होते हैं? Those computers that are specialized for sending and receiving the emails on the internet. ईमेल सर्वर्स कौन से होते हैं? ईमेल सर्वर्स कौन से होते हैं? ये वो वाले सर्वर्स होते हैं जो स्पेशलाइज्ड होते हैं क्या काम करने में? ईमेल सेंड करना और ईमेल रिसीव करने के अंदर। ठीक है, सो ये भी लिख लें अपने पास। used for sending, receiving and storing emails. They are used for sending, receiving and storing emails using SMTP, POP3, IMAP, etc. SMTP, it is email. It is a protocol that is used only for sending email. ईमेल इंटरनेट के थ्रू सेंड करने के काम आता है, और जो रिसीव करता है वो या POP3 इस्तेमाल करता है या IMAP इस्तेमाल कर रहा होता है। ये रिसीव करने के प्रोटोकॉल्स हैं। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, simple mail transfer protocol. The next one is post office protocol. Post office protocol version 3, and this is internet message access protocol.
IMAP और POP3 में यह फर्क होता है कि POP3 में आपको ईमेल डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर पे खोलनी पड़ती है। IMAP में होता है कि आपकी जो ईमेल है किसी और सर्वर पर सेव्ड होती है, ठीक है। इट इज ईमेल कहां पे डाउनलोड होगी? ईमेल इज डाउनलोडेड ऑन यूजर्स कंप्यूटर, ऑन यूजर्स कंप्यूटर। ईमेल कहां पे डाउनलोड होगी? ईमेल इज डाउनलोडेड ऑन यूजर्स कंप्यूटर। IMAP में क्या होता है? ईमेल इज stored on server. Email is stored on a server and user क्या करता है? उसको एक्सेस करता है, ऑनलाइन एक्सेस कर रहा होता है, and user accesses that email online. यूजर क्या करता है? उस ईमेल को एक्सेस करता है किस तरह से? ऑनलाइन। जैसे अभी हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो IMAP इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। IMAP इस्तेमाल करते हैं, हम अपने मोबाइल से भी ईमेल एड्रेस लिखते हैं, पासवर्ड लिखते हैं, वी जस्ट गेट कनेक्टिविटी टू आवर ईमेल। इसी तरह से अगर मैं POP3 करता हूं तो पहले ईमेल को प्रोवाइड सर्विसेज सच एज प्रोवाइड सर्विसेज रिलेटेड टू डिलीवरी ऑफ वेब पेजेस to the client computers, to the client computers. प्रिंट सर्वर्स क्या करते हैं? अच्छा, डोमेन नेम सर्वर्स क्या करते हैं? डोमेन नेम सर्वर्स क्या लिख लें? एक और भी था वो मैंने लिखा, डेटाबेस सर्वर्स। डोमेन नेम सर्वर्स क्या लिख लें? डोमेन नेम सर्वर क्या करते हैं? इट इज यूज्ड फॉर मैनेजमेंट ऑफ यूजर अकाउंट्स, पासवर्ड्स, ये भी है अभी बाद में, ये डोमेन नेम सर्वर करके लिखें। 5 थे ना, वो छठा मेरे जहन में निकल गया था, मैंने डेटाबेस सर्वर भी ऐड कर लिया। डोमेन नेम सर्वर का लिखें। डोमेन नेम सर्वर इज यूज्ड फॉर मैनेजमेंट ऑफ यूजर अकाउंट्स। डोमेन नेम सर्वर इज यूज्ड फॉर मैनेजमेंट ऑफ यूजर अकाउंट्स, पासवर्ड्स। डोमेन नेम सर्विस वो मैं इसमें लिखवाता हूँ, भी ऐड करवाता हूँ। DNS डोमेन नेम सर्विस एंड सर्वर्स। सर्वर्स लॉगिन आईडी पासवर्ड्स भी स्टोर करते हैं एक पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर, और जो डोमेन नेम सर्विस होती है ना, वो डोमेन नेम एंड IP रेजोल्यूशंस को रिजॉल्व कर रही होती है, ठीक है। लिखें अपने पास। इट इज यूज्ड फॉर मैनेजमेंट ऑफ यूजर अकाउंट्स, पासवर्ड्स एंड ऑथेंटिकेशन techniques and authentication techniques. It also stores domain names of the websites, along with their corresponding IP addresses, and router information. ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, लॉग ऑन रिक्वेस्ट्स। इसी का लिखें, लॉग ऑन रिक्वेस्ट्स आर प्रोसेस्ड सिक्योरली
log on requests are processed securely. Log on requests are processed securely. Log on requests are processed securely and then authorized. ठीक है। अब्दुल्ला वसीम, प्रिंट सर्वर्स क्या करेंगे? ये स्पेशलाइज्ड होंगे किन कामों के लिए? प्रिंटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने के। तो ये भी लिख लें, प्रिंट सर्वर्स आर, तो इतना बड़ा सर्वर नहीं होता, छोटे से हो सकते हैं, दूसरे कंप्यूटर्स में भी डिप्लॉय किया जा सकता है ये। अ सर्वर दैट मैनेजेस प्रिंटिंग जॉब्स फ्रॉम नेटवर्क क्लाइंट कंप्यूटर्स, manages printing jobs from नेटवर्क के जो क्लाइंट कंप्यूटर्स होते हैं उनकी। मैनेजेस प्रिंटिंग जॉब्स फ्रॉम नेटवर्क क्लाइंट कंप्यूटर। आखिरी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इज डेटाबेस सर्वर्स। डेटाबेस सर्वर्स क्या करते हैं? बताइए। डेटाबेस सर्वर्स उन एंटिटीज एंड ऑल द इंफॉर्मेशन विच लिंक्स डिफरेंट डेटाबेसेस और डिफरेंट टेबल्स। अ वेरी बिग gigantic servers are required to store databases. ठीक है, database is not a small thing. Just imagine database of an organization having offices in different locations in one city and hence having many offices in different cities as well. Just talk about a telephone company, Ufone, it will have so many different offices, many employees can store they can store the data of all the employees in databases. Those databases will be managed by a server. Database of a NADRA, national data regulatory authority, उसका डेटाबेस कंप्यूटर थोड़ी सेव करेगा, कर ही नहीं सकता। इट्स अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। the tables that are linked with one another, it's very, मतलब they take so much memory. So जो databases किसको बोला जाता है? जो multiple tables को एक दूसरे के साथ लिंक करने की informations, वो सारी इस सर्वर में सेव होती है along with all the entities about which you store the data. मेरे बारे में हर चीज डेटाबेस नादरा के पास सेव है। समझ आ रही बात ये कि नहीं आ रही? फॉर एग्जाम्पल, मी, माई सिबलिंग्स, माई पेरेंट्स, मेरी मदर के पेरेंट्स, मेरी मदर के सिबलिंग्स, मेरे फादर के सिबलिंग्स, मेरी फादर के साथ जो ट्री जुड़ी हुई है उस ट्री में कितने लोग जुड़े हुए हैं आगे, मेरी फूफी, मेरी खाला, मेरी अम्मी के साथ जुड़ी हुई है। समझ रहे कि नहीं? फिर वहां पे मेरी फूफी के साथ मेरा खालू, मेरा फूफा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फिर उनके बच्चे, उनकी आगे किन के साथ शादियां। तो इट्स अ होल मैश। पूरे कंट्री का डेटाबेसेस का क्या हुआ हुआ है? इट्स अ ह्यूज मैश। यू नो व्हाट द मैश इज? एवरी वन वे और अदर एक पूरा जाल सा बिछाया हुआ है और every single data is accessible within no time. How? Just the linkage is created. The data that is presented in front of you, it's not a complex data, it's a very simple data that you ask for. आप उसमें search criteria, you just write a search criteria, you are given a customized data from that particular database. मुझे बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? और आपको access, for example, कैसे दी गई है? For example, from a user point of view, you will just put in your thumb impression for the comparison and then your ID card number. कभी भी आप जाते हैं, आपसे ID card number सबसे पहले पूछते हैं, ID number पूछते हैं ना सबसे पहले, आपका नेशनल ID नंबर क्या है? ऐसे ही करते हैं कि नहीं? नंबर डालते हैं ऑथराइज करने के लिए, या वही शख्स है, कहीं आप उसके ट्विन ब्रदर तो नहीं है, आपसे बायोमेट्रिक करवाएंगे, एक उंगली का नहीं, कितना का? 10 की 10 उंगलियों का, बिकॉज साइंस इज नॉट टेलिंग दैट कि थंब इंप्रेशन आफ्टर एवरी आई गेस 5000 पीपल थंब इंप्रेशन माइट मैच, और ट्विंस का तो ज्यादा चांस होता है मैच करने का, बट ओनली वन फिंगर, नॉट 10 की 10 फिंगर्स। थंब इंप्रेशन दे माइट मैच। मेरे जूनियर्स थे, मेरी यूनिवर्सिटी में जूनियर्स थे, दे हैड द सेम फेस, दे हैड द सेम थंब इंप्रेशंस। ठीक है, उसमें तो खैर अखबार में भी आता था, नया नया था सिस्टम था ये, बट अब ये होता है, ये थंब इंप्रेशन सेम हो सकते हैं, सिंगल थंब सेम हो सकती हैं। अब जस्ट इमेजिन, इतने ये जो थंब के ऊपर आपका प्रिंट बना हुआ है, तो 8 बिलियन में क्या दूसरे किसी का सेम नहीं हो सकता? एक उंगली का तो सेम हो सकता है, 10 का सेम होना इट्स लाइक लेस प्रोबेबल, वेरी लेस प्रोबेबल, इनडायरेक्टली यू कैन से दैट।
ठीक है, बहुत कम चांस होता है इन सारी 10 की 10 उंगलियों का सेम होना। क्या ख्याल है, समझ रहे मेरी बात कि नहीं? दैट इज वाई बाय द टाइम इनिशियली, जब मैं आपसे बात करूं लाइक आज से कोई 15 साल पहले, for the first time when I went and applied for a ID card number, I did not give the fingers of 10 fingers. I just gave finger 1. एक thumb impression मैंने दिया था, बट जब मैं रिन्यूअल के लिए गया था या पासपोर्ट के लिए गया था तो they took all 10 fingers. मेरी बात अंडरस्टैंड करेंगे? बिकॉज पासपोर्ट यू नो इट नीड्स मोर ऑथेंटिकेशन। कहीं ऐसा ना हो कि अब्दुल्ला वसीम के नाम के ऊपर इसका ट्विन ब्रदर अमेरिका ना भाग जाए, ऐसे हो सकता है ना, ये चला जाए अमेरिका और उधर जाके पासपोर्ट भेज के दोबारा कोई और चला जाए, चालाकियों से कोई स्टैंप ना लगवाए वहाँ पे एंट्री किया कुछ करके, जो पासपोर्ट गुम हो गया या वटेवर। क्या ख्याल है, पासपोर्ट इधर भेज दे और यहाँ से फिर आपके ही, तो लोग इस तरह के चक्कर करते थे, लेकिन अब वो काफ़ी हद तक मैनेज हो चुका है, ठीक है, वो नहीं हो सकता। खैर, डेटाबेस सर्वर का लिखें, दे मैनेज डेटाबेस सिस्टम्स वेयर ऑल द इंफॉर्मेशन, मैनेज डेटाबेस सिस्टम मैनेजेस database system where all information relating to all the entries relating to all the entries are saved and interlinked with databases. Other data interlinked with other databases. इस पूरे सिस्टम को पता क्या कहा जाता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? DBMS को कहा जाता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है। और जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को हैंडल करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? SQL। दिस इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज वो इस्तेमाल होती है, ठीक है। DBMS की एब्रीविएशन है डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। ये एडिशनल टॉपिक था आपको मैंने जो पढ़ाया, ठीक है। दिस इज एन एडिशनल टॉपिक। ये सारा सर्वर्स की जो टाइप्स हैं ये एडिशनल टॉपिक है। ये समथिंग दैट दीज वर्ड्स आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड, सो आप लोगों को पता होना चाहिए कि डेटाबेस सर्वर्स क्या होते हैं, फाइल सर्वर्स क्या होते हैं, ईमेल सर्वर्स क्या होते हैं, एंड ऑल दिस सर्वर्स, इनके नाम क्या हैं, ठीक है, इनके काम क्या होते हैं, सही है ना। अब नेक्स्ट टाइम मैं जब यूज करूंगा ना इनके नाम तो ये पता होने चाहिए, ठीक है। दे आर नॉट पर्टिकुलरली फॉर एग्जाम बट हेल्पिंग वर्ड्स जो कि कहे जाते हैं तो पता होने चाहिए, ठीक है। दे आर ऑल्सो रिलेटेड टू द इंटरनेट। इंटरनेट का जो टॉपिक कर रहा था ना चैप्टर, उसमें ये सर्वर्स का पता होना थोड़ा सा जरूरी है, ठीक है। जो सर्वर ऊपर हमने डिप्लॉय किया वो भी इंटरनेट एक्सेसिबल है, वो सारे कंप्यूटर्स का डेटा उस सर्वर में आता है और उस सर्वर को हमने इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया। इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए हमने एक पोर्टल जनरेट किया है, उस पर लॉगिन आईडी पासवर्ड डालते हैं तो वी जस्ट गेट इनटू द कंप्यूटर्स, ठीक है। हमारे अकाउंट्स बन जाते हैं। एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंप्यूटर है, ठीक है, जो उसको मैनेज कर रहा होता है, तो कुछ कंप्यूटर्स को उसने एक्सेस दी हुई है, ठीक है। तो वो जिन कंप्यूटर्स को एक्सेस दिया, एक्सेस का मतलब एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाके या एक पोर्टल में जाके आप लॉगिन आईडी पासवर्ड करते हैं तो आपका कंप्यूटर भी उसके साथ इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। ये सिस्टम है सारा। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछे, ठीक है। अब एक वर्कशीट बनेगी, कल आपके एक वर्कशीट बनाऊंगा क्लास में, ठीक है। एक क्लास वर्कशीट है, ठीक है। जो टॉपिक हम लोगों ने इंटरनेट कर लिया ना आज तक का, शुरू से लेके एंड तक की वर्कशीट है। वर्कशीट के प्रॉब्लम्स होंगे, प्रॉब्लम के बाद फिर टेस्ट ले लूंगा मैं, क्या ख्याल है, ठीक है। रिवाइज करके आना सारा। वर्कशीट होगी लेकिन टेस्ट की फॉर्मेशन में मैं एक वर्कशीट लूंगा, होगी वर्कशीट ही बट वो इन द फॉर्म ऑफ अ टेस्ट होगी वो, ठीक है। स्पेसेस दे के बैठाऊंगा और फिर उस वर्कशीट को आपने करना होगा, क्या ख्याल है, ठीक है। सी यू गाइस टुमारो इंशाल्लाह। ओपन बुक तो नहीं होगा, हाँ ले लें, डिस्कशन अलाउड नहीं होगी।